जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम प्रीवियसली जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा रही हूँ। ये अभी तो करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बिग लॉट पर अवेलेबल है। और ये सिंगल प्रोडक्ट जो है वो 1.29 में है, और यहाँ पर पैक ऑफ 12 है। यानी कि 12 इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी एक के अंदर, एक मतलब पार्सल में। तो इसकी ना मतलब क्राइटेरियाज एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर रिव्यूज और रेटिंग ठीक है। इसके अलावा इसमें सेलर्स जो हैं वो आप देख सकती हैं कि 9 है, वो भी ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट का वेट देखते हैं, बहुत ही कम है, विच इज़ गुड। जितना कम होगा उतनी ही आपको चार्जेस कम पड़ेंगे, शिपिंग चार्जेस। इसके अलावा आप यहाँ पर सेल्स रैंक देखिए, 26,000 है, ये भी ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक है। अब मैं आपको आज कीपा का ग्राफ थोड़ा सा रीड करना बताऊंगी। ये थोड़ा सा डाउनलोड हो जाए तो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, डिफरेंट जगहों पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। वॉलमार्ट पर पैक ऑफ 12 भी शायद सेल हो रहा है, और ये 14.6 में मिल रहा है। यहाँ पर महंगा है। ईबे पर शिपिंग काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। एस भी कोई अच्छा सप्लायर नहीं है, ठीक है। तो प्राइस लिंक से हमें पता चल गया। बाकी इसको रीलोड करते हैं ताकि इसका कीपा का ग्राफ आ जाए हमारे पास। और कीपा के ग्राफ को थोड़ा सा रीड आउट करना आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कीपा के ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। सो फर्स्टली इसको वो लेने दें, 1 मिनट। जी, मैं आपको ये ग्राफ जो है वो रीड आउट करना सिखाती हूँ। अब बाय बॉक्स, सबसे पहले तो बाय बॉक्स को आपने समझना है। फॉर एग्जांपल ये 8 सेलर्स है। 8 सेलर्स में से जिसका नेम ये सबसे टॉप पर नजर आ रहा है ना, ये वाला अमेजिंग प्राइड के नाम से, इसको बाय बॉक्स इस वक्त मिला हुआ है। और ये जो बाकी सब हैं, ये भी इसके सेलर हैं, लेकिन इस वक्त कस्टमर इसकी शॉप पे नहीं है। यानी कि amazon ऑटो रोटेट करता है बाय बॉक्स को। बाय बॉक्स काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये जो मतलब प्रोसीजर है, या ये जो बाय बॉक्स की रोटेशन है वो हो रही होती है, जिसमें सेलर के रिव्यूज रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाय बॉक्स को रोटेट करने में। इसके अलावा सेलर्स की मतलब आप समझ लो कि स्टॉक बहुत डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा सेलर एफबीए है या एफबीएम है, उसकी बिहाफ पर भी बाय बॉक्स ज्यादा मिल रहा होता है, एफबीए वालों को ज्यादा मिलता है। अब आप देखो, ये एफबीए सेलर है तो इसको ज्यादा चांसेस मिलेंगे बनस्बत अदर सेलर्स के, क्योंकि बाकी सेलर्स हमने देखा है ये भी स्टफ फ्रॉम इंडिया, और ये भी मतलब एफबीएम कर रहे हैं, इसको चांस कम मिलेगा। इसको चांस मिलेगा, 780 में सेल कर रहे हैं, लेकिन ये भी एफबीए है, ये भी एफबीए है, बाकी सब 780 में सेल कर रहे हैं। जो एफबीए में उनको चांसेस कम मिलते हैं, और जो एफबीए है उनको चांसेस ज्यादा मिलते हैं। रिव्यू रेटिंग और स्टॉक पर भी डिपेंड कर रहा होता है बाय बॉक्स की रोटेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि बाय बॉक्स रोटेट होना कितना इंपॉर्टेंट है। बाय बॉक्स जितना ज्यादा रोटेट होगा, उतना सब सेलर्स को इक्वल चांसेस मिलेंगे कि प्रोडक्ट वो सेल आउट कर सकें। अब आप यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है ये वाली लाइन। तो इसमें बाय बॉक्स की रोटेशन नहीं है, तो यहाँ पर आकर बाय बॉक्स की रोटेशन है। और यहाँ पर देखो, कंटिन्यूसली बाय बॉक्स की रोटेशन है, क्योंकि ग्राफ फ्लक्चुएट कर रहा है। जहां पर भी ग्राफ में फ्लक्चुएशन आएगी वहां पर बाय बॉक्स की रोटेशन आएगी, और जहां पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी वो बाय बॉक्स रोटेट नहीं कर रहा होगा। तो बाय बॉक्स को देखने के लिए एक और चीज भी है कि आप डाटा पर क्लिक करो और यहाँ से बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स देख लो। लेकिन ये क्योंकि जिनकी सब्सक्रिप्शन होगी वो लोग इसको देख सकते हैं, उसमें आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि हर बंदे को कितना बाय बॉक्स मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें प्राइस हिस्ट्री में नेक्स्ट जो चीज है अमेजोन। अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप सेल करने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट में अमेजोन कितने टाइम के लिए रहता है, और जितने टाइम के लिए रहेगा ऑब्वियसली बाय बॉक्स भी उसी के पास रहेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमेजोन बहुत कम प्राइस में इसको सेल कर रहा है, इसी वजह से जिस ड्यूरेशन में अमेजोन खुद रहा है, उस ड्यूरेशन में बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें अमेजोन खुद से सेल आउट कर रहा होता है, उसमें हम ने ये देखना होता है कि अमेजोन कितने अरसे तक
इस प्रोडक्ट में सेलिंग करता रहा है प्रीवियसली, कितना ड्यूरेशन उसने की है, फिर वो कब आउट ऑफ स्टॉक गया है, फिर उसने कब रीस्टॉक किया है, ये सब इस ऑरेंज कलर के ग्राफ से आपको पता चलेगा। तो लास्ट 90 डेज में amazon सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज हमने देखनी है वो न्यू, ये प्राइसेस हैं, चाहे एफबीए सेलर है चाहे एफबीएम सेलर है, ये कोई भी है, ठीक है, उनकी प्राइसेस यहाँ पर आपको नजर आती है कि उन्होंने किस प्राइस में सेल आउट किया है। अब यहाँ पर आप देख लो कि प्राइसेस तकरीबन बाय बॉक्स के लॉन्ग ही है। ये जो यहाँ पर फ्लक्चुएशन, ये जो पर्पल कलर की हमें नजर आ रही है, ये बाय बॉक्स है, और ये जो पिंक कलर की नजर आ रही है ये सिर्फ बाय बॉक्स शिफ्ट होना है, इसमें परचेजिंग नहीं हुई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं इस बटन को ऑन करती हूँ, तो जितने भी एफबीए सेलर हैं उन्होंने कंसिस्टेंटली इसको एक ही प्राइस में तकरीबन सेल आउट किया है, और जो एफबीएम सेलर है उन्होंने हाईएस्ट प्राइसेस में सेल किया, डिफरेंट प्राइसेस में, 10 में भी किया हुआ है, 12 में भी किया हुआ है, 12.09 में भी किया हुआ है, सो डिफरेंट प्राइसेस में इसे सेल आउट किया हुआ है। यूज्ड में ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो ये चीजें आपने ग्राफ से देखनी होती हैं। बाकी आप डेटा में जाकर इसके सेल्स रैंक की हिस्ट्री देख सकते हो। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे सॉरी, सेल्स रैंक करंट है 45,000, 30 डेज में इसका 94,000, 60 डेज में 96,000, 93,000, 1,20,000। इसका मतलब है कि इसका सेल्स रैंक करंटली कम है, वैसे नॉर्मली इसका सेल्स रैंक ज्यादा ही रहता है। और सेल्स रैंक यहाँ पर ड्रॉप, इस ड्रॉप को छोड़ दें, आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बाय बॉक्स, यहाँ पर आपने देखना है कि बाय बॉक्स की क्या प्राइसेस रही हैं। इस वक्त 7.8 है, लास्ट 90 डेज में इतनी प्राइस में सेल किया है। अच्छा, समटाइम ये होता है बाय बॉक्स करंटली ज्यादा प्राइस में होता है, और पीछे के जो बाय बॉक्स के स्टैट्स होते हैं ना, वो मतलब कम प्राइसेस में होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ता है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन जो कम प्राइस होती है उस पर भी फाइंड आउट करनी होती है। इसके बाद देखो 90 डेज में amazon की प्राइस ये थी, 180 डेज में ये थी, लास्ट 90 डेज में 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है amazon। और बाकी सेलर्स देख रहे हैं कि करंटली 8 सेलर हैं, 30 डेज में 7 थे, 90 डेज में 5, 180 डेज में 4। तो इसका मतलब है कि सेलर इंक्रीज हो रहे हैं कंसिस्टेंटली, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट सही सेल हो रही है, तो जितने भी सेलर हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं इसके अंदर। बाकी प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि ये उसकी कैटेगरी है, ये रेटिंग है, ये रिव्यूज हैं, उसके बाद बाय बॉक्स किस सेलर को मिला है, कितने एफबीए सेलर हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि ASIN नजर आ रहा है, वेरिएशंस, यानी कि इसमें जो साइज कलर, ये जिस चीज में भी वेरिएशन होगी वो यहाँ पर नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पर साइज इसका 6 ओस है, और पैक ऑफ 2 है, ये नंबर ऑफ आइटम्स इसमें 2 अवेलेबल है, ये पैकेज का वेट, पैकेज की क्वांटिटी, आइटम का वेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ से नजर आएंगी। तो आपने ऐसे करना है कि मैं एक आपको PDF सेंड करूंगी, उसमें आपने ग्राफ रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, कीपा के ग्राफ को कैसे रीड आउट किया जाता है, और ये डिटेल्स आपने कैसे देखनी है। इसके अलावा इन डिटेल्स को देखने के बाद क्या परसेप्शन करनी है। ऑफर्स में जब आप जाओगे ना, तो हर सेलर का स्टॉक आपको नजर आ जाएगा, लेकिन अभी ये भी लॉक है क्योंकि ये फ्री वाला हमने ओपन किया हुआ है, और जो प्राइसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ रही है, लेकिन स्टॉक का भी ग्राफ एक नजर आता है अगर आपके पास परचेज हो, तो उससे आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको जो कस्टमर्स हैं उनका, जो सेलर्स हैं उनके स्टॉक्स नजर आ जाते हैं। उसके लिए एक टूल भी है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करवा देती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, ये OS एडन है, ऑनलाइन सेलर एडन, ठीक है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ऐड टू क्रोम करना है, और ऐड एक्सटेंशन करके, और इसकी एक्सटेंशन को यहाँ पर आपने OS एडन को ऐड कर लेना है, और पिन कर लेना है इसको। अब यहाँ पर जैसे ही प्रोडक्ट जो भी होगी, आप यहाँ पर OS एडन को रन करेंगी,
ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर रन होने के लिए, लेकिन ये भी आपको स्टॉक जो है वो बता देता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, हर एक की क्वांटिटी आपको बता रहे हैं। अमेजिंग प्राइड के पास 97 है, इसके पास इतनी क्वांटिटी है, तो हर सेलर की क्वांटिटी ये आपको बता देगा। इसकी 24 है, हर एक की प्राइसेस भी पता चल जाएगी। एफबीए सेलर है, एफबीएम है, कितना है वो पता चल जाएगा। हर सेलर की रेटिंग और रिव्यूज पता चल जाएंगे, कंडीशन पता चल जाएगी, डिलीवरी की डेट पता चल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एफबीए का स्टॉक 174 है, एफपीएम का स्टॉक 1017 है, अमेजोन का स्टॉक 0 है। टोटल जो इस प्रोडक्ट की का स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है वो 1191 अवेलेबल है। तो इसके थ्रू भी आप चेकिंग कर सकती हैं। तो मैं आपको कीपा का एक ग्राफ शेयर करती हूँ, उसको आप रीड आउट करना सीखें। मतलब पीडीएफ फाइल है, उसमें रीड करना सिखाया हुआ है, आप उसको देखें। और इसके अलावा मैं एक आपको वीडियो भी शेयर करती हूँ, उसमें डिटेल में कीपा के ग्राफ को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब आपने कीपा के ग्राफ और प्रीवियस जो क्राइटेरिया है और जो मैंने आपको रिवर्स सोर्सिंग बताई थी कि आप प्रोडक्ट जो है वो किसी भी सप्लायर की वेबसाइट पे देखो और उसको अमेजोन पे सर्च कर लो, उस मेथड के थ्रू आपने प्रोडक्ट को हंट करना है और फिर आपने वो प्रोडक्ट्स मुझे शेयर करनी है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछें।